Hello class, welcome to the Pranav Science classes, and today we will discuss the new chapter of class 9 biology, diversity in living organism. What is the meaning of diversity? पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पहले हमने टिश्यू पढ़ा है, उसके पहले हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ी है। उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अब हम अपने और किंगडम्स वगैरह जो बनाए गए हैं, किसके अंदर कौन प्लांट्स आते हैं, कौन एनिमल्स आते हैं, कौन इंसेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स कौन से किंगडम में आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ कौन से उसमें आते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, विविधता। जो एक जनरेशन में है और नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ें चेंज हो गई, तो वो क्या है? उसकी चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हमारे डार्विन ने दिया था, सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था कि जो हमारे जिराफ थे वो पहले इतनी लंबी नेक नहीं होती थी उनकी। ठीक है, वो जब उचक उचक के ट्रीज से लीव्स खाते थे तो वो उसकी वजह से उनकी नेक क्या हो गई? लंबी होती चली गई एक जनरेशन के बाद। तो मतलब उनकी वो चीज़ें चेंजेस कैसे होती गई? जैसे जैसे उन्होंने चीज़ों को अपने बदला, अडॉप्ट किया, चेंज किया, वैसे वैसे उनमें चीज़ें बदलती चली गई। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मीन्स आप समझ गए होंगे, विविधता, विभिन्नता। ठीक है, बदलाव आना, ये सब हमारी क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती है। ओके, तो डाइवर्सिटी के अंदर हमारा एक क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन करने से चीज़ें हमें आसान दिखने लगती हैं, उसके बारे में पता चलने लगता है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसे अब हमारे फ्रीज होती है, तो फ्रिज में हमें पता है कि फ्रीज़र के अंदर ही आइस मिलेगी, हमें फ्रिज में नहीं मिलेगी। नॉर्मल जहाँ पे हम लोग बाकी सामान रखते हैं, पानी है, दूध है, ये सब रखते हैं, वहाँ पे तो हमें आइस नहीं मिलेगी। उसके लिए फ्रिज में एक अलग जगह बनाई गई है ना, तो उसे क्लासिफाई किया गया है कि हमें फ्रीज़र में ही आइस क्यूब्स मिलेंगे। ठीक है, आइस मिलेगी, ना कि फ्रिज में। पूरे को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि फ्रिज में ये रखा है, फ्रिज में वो रखा है, बट फ्रीज़र पार्ट उसका अलग होता है, फ्रिज अलग होती है, रेफ्रिजरेटर पूरे कंबाइंड को कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बताया जैसे मैंने, क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये क्या करती है कि हर एक लाइफ फॉर्म जो है सबको एक्सप्लोर करके रख देती है कि किसके अंदर कौन सा जीव, या कह सकते हैं कि किंगडम के अंदर कौन पाया जाता है। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब बदलाव होता है, समय के साथ जो चीज़ें बदलती चली जाती हैं वो इवोल्यूशन कहलाता है। चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। जितनी भी हमारी आगे की जनरेशन्स आती जा रही हैं, उन जनरेशन्स में धीरे धीरे जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो कहलाता है इवोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे बाबा हैं, ठीक है, तो जो हमारे दादा दादी या बाबा दादी थे, उनकी जनरेशन में जो चीज़ें थी वो हमारे मदर फादर की जनरेशन में नहीं मिला कुछ। उसके बाद जो हमारे मदर फादर की जनरेशन में कुछ चीज़ें थी तो वो हमारी जनरेशन में नहीं कुछ चीज़ें देखने को मिली हमें। तो ये क्या हो गया? लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले गए, है ना। तो यही कहलाता है हमारा इवोल्यूशन। हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो धीरे धीरे बदलाव होते हैं। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन मतलब हो गया कि जो जैविक हमारी जनसंख्या है, उनमें देखोगे तो सब में अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा इवोल्यूशन। क्या कहलाएगा? हमारा इवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को हमारे कुछ और साइंटिस्ट ने ढूंढा है। इन लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया कि कौन किस में कैसे पाया जाएगा, क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ साइंटिस्ट ने बताया है। वो कौन कौन से हैं? अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल लूइस।
इन्होंने क्लासिफाई करने की बहुत कोशिश की, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक बड़ी कैटेगरी में लेके आए, और वो बड़ी कैटेगरी कहलाई हमारी क्या, किंगडम। क्या कहलाई हमारी, किंगडम कहलाई। ठीक है, जिस बड़ी कैटेगरी में इन्होंने क्लासिफाई किया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो हमारा कहलाया किंगडम। विटेकर प्रपोज 5 किंगडम। विटेकर ने 5 किंगडम बताए हैं हमारे, इन सब ने डिस्कस किया, लेकिन बाद में जो मेन सक्सेस किया, वेरीफाई हुआ, वो किसका हुआ, विटेकर का। तो विटेकर ने बताया कि 5 किंगडम्स हैं, कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में हमारे यूनिसेलुलर आते हैं, यूनिसेलुलर क्या, उससे भी नीचे वाले आते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, एल्गी वगैरह आते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें यूग्लिना वगैरह आ गए। फंगी, कवक हो गया, इसमें प्लांट्स आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको रफली बता दिया है किन में कौन से आते हैं। ये हमारे 5 किंगडम्स हैं, इन्हीं के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमेलिया में आपके ह्यूमन बींग्स, एवीज, एम्फीबियन, ये सब कुछ आएंगे एनिमेलिया में। ठीक है, और प्लांट में आपके क्या आएंगे, प्लांटी में ये आप में आएंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये सारी क्लासेस आएंगे। अब ये हो गया हमारे किंगडम, ये किसने बताया था, ये 5 किंगडम्स हमारे जो प्रपोज किए गए हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं, किसने प्रपोज किए हैं, हमारे विटेकर ने किए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स। जो क्लासिफिकेशन होता है, ये किसके जो नेमिंग इनकी दी गई है, वो किसके थ्रू दी गई है, सब ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। क्या है वो सब ग्रुप्स हमारे, सबसे पहले हमारा किंगडम आता है, और किस किंगडम में आते हैं इनमें से। उसके बाद फाइलम, वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं। एनिमल्स के लिए हम फाइलम लिखते हैं, और प्लांट्स के लिए हम डिवीजन लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास, किस क्लास में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं, किस फैमिली के अंदर आते हैं, जीनस और स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज मैं बता देती हूँ, जैसे हमारा कोई फ्लावर है या हमारा फ्रूट का बायोलॉजिकल नेम होता है, जैसे हमारे मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैंगो का ये जीनस है, और ये उसकी क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, तो जो जीनस और स्पीशीज होते हैं, इसके बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया क्लासिफिकेशन जो हमारा सब ग्रुप्स में होता है। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं 5 किंगडम में, एक किंगडम की बात शुरू करते हैं, मोनेरा की। मोनेरा जो होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो डिफाइन नहीं होते हैं, उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और कुछ मोनेरा में सेल वॉल्स होती हैं, जबकि कुछ में नहीं होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है, जो खुद से अपना फूड बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट से लेते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये मैं बता देती हूँ, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एल्गी हमारी ऑटोट्रॉप्स में ही आती है, क्योंकि एल्गी हमारी फोटोसिंथेसिस करती है और अपना फूड खुद बनाती है। तो ये हमारी किस में आती हैं, मोनेरा में आती है, मतलब ऑटोट्रॉप्स में आती हैं। मैं बता देती हूँ एक बार, ये पूछा जाता है ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मेक ओन फूड, हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होना, ये कहलाता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में हमारे प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अगर हमें खाना चाहिए तो हम दूसरे पे डिपेंड हैं। हम लोग क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। कुक करना बात अलग होती है, बट जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स मतलब हो गया कि पूरा खाना, जैसे हम लोग हैं हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम लोग किस पे डिपेंड है, किसान पे, फार्मर्स पे डिपेंड है।
ठीक है, देन वी आर अ हेटेरोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कस्कुटा का। कस्कुटा को हम अमरबेल भी कहते हैं। ये क्या होता है, दूसरे प्लांट्स में डिपेंडेंट इसकी बेल होती है, क्रिपर्स होते हैं ये क्या करती है, ये दूसरे प्लांट्स में लिपट जाती है रोल रोल करके। जैसे मान लीजिए ब्रांच है तो इसमें ऐसे 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 ये लिपट जाएगी और क्या करेगी, ये टेंड्रिल है इनके, ठीक है। तो ये लपेटने के बाद ये जितना भी फूड ये बनाएगी, ये ब्रांचेस में जो भी फूड होगा ये उससे फूड ले लेता है, ठीक है। कस्कुटा अमरबेल जिसको मैं बता रही थी, तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म का मोनेरा में, जो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो खाना दूसरे एनवायरनमेंट से लेते हैं वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉप्स। इसके एग्जांपल में आपके बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बनाती हैं, ओके। बैक्टीरिया ये भी किसी न किसी से ले लेते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल और आ सकते हैं, माइकोप्लाज्मा या फिर एनाबेना, ठीक है। ये दो आ सकते हैं, माइकोप्लाज्मा या फिर एनाबेना। ये 3-4 एग्जांपल्स इसके पूछे जा सकते हैं कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि विच ऑर्गेनिज्म आर इन मोनेरा ग्रुप, मोनेरा किंगडम में कौन से आते हैं हमारे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है इनमें कौन ऑटोट्रॉपिक है और कौन हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये तो हमने बात की मोनेरा की। अब हम दूसरे किंगडम की बात करते हैं। एक किंगडम हमारा फिनिश हो गया मोनेरा। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे डेवलप होता है मोनेरा से, मोनेरा से ये थोड़े से डेवलप होते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे यूनिसेलुलर आते हैं, many kinds of यूनिसेलुलर, इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, ठीक है, इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। Some of them have a hair-like structure. Hair-like structure होता है इनमें, एक जिसको कह सकते हैं हम कहते हैं सीलिया या फिर कहते हैं विप, ठीक है। क्या कहते हैं, विप लाइक फ्लैजिला फॉर्मिंग। क्या बनाते हैं, विप लाइक फ्लैजिला होते हैं जो क्या बनाते हैं, इसको मूविंग में हेल्प करते हैं, फॉर मूविंग। ये इनको चलने में फ्लैजिला क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चारों तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है और इनमें ये फ्लैजिला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला हो गया। तो यही कह रहा है, इसमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर आते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें ज़्यादातर हेयर लाइक, इनमें कुछ में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको सीलिया या विप लाइक फ्लैजिला कहते हैं। और ये क्या करता है, जो फ्लैजिला होता है या सीलिया होती है, ये मूविंग में हेल्प करता है, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद ज़्यादा नहीं है इनके बारे में डिटेल आप लोगों में अभी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स आर हेटेरोट्रॉप्स।
ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में से एक होते हैं, ठीक है, या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेट्रोट्रॉप्स होंगे। इसके एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे प्रोटोजोअन्स, फंगी, फंगी तो हमारा अलग है, प्रोटोजोअन्स, डायटम्स, ठीक है, डायटम्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं और हमारे एल्गी हो सकते हैं, ठीक है। एल्गी क्या होती है पता है आप लोगों को? जब हम लोग बरसात में देखते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ हरा हरा नीचे जम जाता है, जम जाता है, तो वही जो ग्रीन ग्रीन हमको दिखता है, जमा हुआ ग्रीन और हल्का सा ब्लैक होता है, काही कलर का समझ लीजिए, वो होती है हमारी एल्गी, ठीक है। ये ऑक्सीजन बहुत बनाती है, ये ऑक्सीजन बहुत बनाती है और इसी ऑक्सीजन बहुत बनाती है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा हमारा फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं फंगी की। किसकी बात करेंगे अब हम? फंगी की बात करेंगे। फंगी क्या होती हैं? कवक कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर मान लीजिए कोई ब्रेड रख दी, ठीक है, आजकल मॉइस्चर वाला मौसम है, कोई भी ब्रेड अगर आप फ्रिज से बाहर रख देते हैं 2-3 दिन बाद देखेंगे, या फिर अगर हल्की सी उसमें पानी की छींटे दे के रख देंगे, वैसे तो नमी में वो खुद ही उसमें फफूंद लग जाती है, ठीक है, फफूंद भी कहते हैं, हमारे अचार में भी लग जाती है, हमारे खाने में भी लग जाती है। अगर खाना हमारा 2-3 दिन बाहर रखा रहे तो उसमें देखिए वाइट या ब्लैक कलर की फंगी लग जाती है, उसे फफूंद या क्या कहते हैं? कवक भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ब्रेड का एग्जांपल ले रहे थे, ब्रेड आपने हल्की सी मॉइस्ट करके रख दी, ठीक है, तो मॉइस्ट करके रखने के बाद, या मौसम आजकल ऐसे ही है तो ऐसे भी बाहर रख देंगे, तो कुछ दिन बाद उनमें क्या होगी? ब्लैक या ग्रीन कलर की ऊपर एक लेयर दिखने लगेगी, तो वो क्या होती है? वही होती है हमारी कवक, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये पूरी तरह से हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दीज आर, तभी तो खाने की चीज़ों में लगते हैं क्या? दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? ये सड़ी चीज़ों को ही खाने की तरफ भागते हैं, ठीक है। दे यूज, सड़ाने का एक तरह से ये काम ही करते हैं। दे यूज डिकेइंग, ये क्या करते हैं? उसको खराब करने का काम करते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होगा उसमें ये क्या करेंगे? अपना फूड बना लेते हैं उसको, और वही क्या कहलाता है हमें? कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये खराब खाने पे ही इकट्ठा होते हैं और उसी को ही खाने का पूरा डिपेंडेंट होते हैं एक तरह से, तो उसी खाने पे, ठीक है, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो जो भी खाने की चीज़ होगी उसी पे तो ये रहेंगे या मतलब बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब उसी पे आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जब एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट हो गए सड़ी हुई चीज़ों को खाने वाले को कहते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है, और जो खाते हैं उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक। क्या कहते हैं हम? सैप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सैप्रोफाइट्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। दे हैव सेल वॉल, ये इनमें एक सेल वॉल पाई जाती है, मेड अप ऑफ
कॉम्प्लेक्स, क्या बात है, शुगर कॉल्ड काइटिन। जिस शुगर से इनकी सेल वॉल बनी होती है उसको क्या कहते हैं हम? काइटिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा ईस्ट। ईस्ट तो हमारे सब चीज़ों में खमीर उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा एक एग्जांपल है मशरूम। ठीक है, मशरूम भी सड़ी गली जगहों पे ही निकलता है। तो हमारा ईस्ट क्या होता है, जो हमारे ब्रेड के ऊपर लगता है वो हो गया फंगी। ईस्ट हमारा कवक ही कहलाता है, जो हमारे भटूरे को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी ये जो बेकिंग चीज़ें होती हैं, केक है, कुकीज़ हैं, बंस हैं, इन सब चीज़ों में ये ईस्ट का यूज़ बहुत किया जाता है। ठीक है, तो ये ईस्ट का काम क्या होता है? चीज़ों में खमीर उठाना, उसको सॉफ्ट बनाना। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारे कुछ फंगल स्पीशीज़ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर रहना पसंद करती हैं। पसंद क्या करती हैं? रहती ही हैं। ठीक है, जब वो किसी चीज़ के ऊपर रहती हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, सम फंगल, कुछ हमारी जो फंगल स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ लिव इन परमानेंटली किसके ऊपर रहती हैं? म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब म्यूचुअल कंसर्न होता है कि तुम मुझे ये दोगी, मैं तुम्हें ये दूंगा। ठीक है, ये होता है म्यूचुअल कंसर्न। म्यूचुअली डिपेंडेंट म्यूचुअली मतलब म्यूचुअल कंसर्न से, एक दूसरे के समझ से, रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक दूसरे के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी और कौन रहता है? दूसरा कोई फंगल एक साथ जो रहते हैं वो कहलाता है सिम्बायोटिक। ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी साइनोबैक्टीरिया। तो ऐसे रिलेशनशिप को, सच रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोटिक। ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज सिम्बायोटिक। कुछ फंगल स्पीशीज़ जो परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं एक रिलेशन के साथ, कि मैं आपके साथ रहूँगी, आपको मैं ये दूंगी, आप मुझे वो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बुफेलो होती है। तो बुफेलो के ऊपर जब क्रो बैठता है तो क्रो को वो बुफेलो क्यों बैठाती है? ठीक है, उसका भी फ़ायदा होता है। क्यों बैठाती है, बैठा रहने देती है? क्योंकि जो बुफेलो के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्रो क्या करता है? खा लेता है। तो ये इन दोनों का क्या होता है? म्यूचुअल कंसर्न होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशन होता है किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। कोई भी फंगल स्पीशीज का ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ या साइनोबैक्टीरिया के साथ एक रिलेशन होता है जो क्या कहलाता है? हमारा सिम्बायोटिक कहलाता है। ठीक है, और ये सिम्बायोटिक लाइफ क्या बनाती है? दिस सिम्बायोटिक, ये जो सिम्बायोटिक लाइफ है फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन पता है क्या होता है? ये हमारी एक चेन होती है। जो लाइकेन होता है ये एक हमारी चेन होती है, सीरीज की होती है ये। ठीक है, ये सिम्बायोटिक होती है, ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं
ये हमारे हो गए 3 किंगडम पूरे। इसके बाद बचा प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर हमारा क्या आएगा, इनमें हम यूकैरियोटिक जो सेल वॉल के साथ मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो वो हमारे प्लांटी में आते हैं। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, इसके नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूँगी। एनिमेलिया क्या होते हैं, जो एनिमेलिया होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इनके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे एम्फीबियन है, एवीज हैं, एवीज में बर्ड्स आती हैं। ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं। सो क्लास आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं पूछ के, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर क्लास।